जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाला है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। जितने भी लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स तो एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। और ये आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें से आपका 55 टोटल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। और जितना भी ये सेट है फ्रेंड्स आपका वो खान सर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे ये आपका पिछला वर्ष यानी कि 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो देखिए आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो आपका कोसी नदी हो जाएगा, जो कि क्या हो रहा है, प्रदूषित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो देखिए सेरीकल्चर का जो संबंध हो जाएगा आपका रेशम कीट से हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मधुमक्खी के जो डंक में होता है आपका फॉर्मिक एसिड या जिस फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका मृतकों का टीला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मृतकों का टीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और सेशल्स के बीच जो आपका होता है लामितीय होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा कि रक्त का पीएच मान जो होता है आपका 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो रामपा विद्रोह जो हुआ था आपका फ्रेंड्स 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो जाना जाता है फ्रेंड्स बांग्लादेश में वो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो ये हो जाएगा आपका आर्किड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। यानी कि हमारे मांसपेशियों में क्या जम जाता है जिसके कारण थकान महसूस होती है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसके कारण क्या होती है, थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है 12 पौधे की कोशिकाओं में तुषारता और कठोरता का कारण क्या है। तो इसका मेन कारण है कोशिका रस में भरी हुई रिक्तियाँ, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आर्यों का मूल निवास क्या था। जो आर्य लोग थे फ्रेंड्स उनका जो मूल स्थान था यूरेशिया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था आपका शाहजहां करवाया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। ये मिला था आपका प्रजापति को। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है।
तो चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा किसके द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो है हथियार के बिना यानी कि बिना हथियार का गृह युद्ध है। ये जो कहा गया था आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। चलिए एक और सभी लोग कमेंट्स करिएगा ओजोन परत दिवस जो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को जो मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपका होता है O3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी नदी बिहार में बहती है, सॉरी कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है वो पूछा गया। तो देखिए गंगा बिहार में बहती है, कोसी भी बिहार में बहती है, सोन भी बिहार में बहती है, लेकिन रामगंगा जो है फ्रेंड्स वो बिहार में नहीं बहती है बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, रामगंगा जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। कौन, रामगंगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हम्पी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, हम्पी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बताइएगा कि हम्पी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम्पी जो है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। किसके लिए, भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और हम्पी जो है फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है, तो हम्पी जो हो जाएगा आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो देखिए हिरोशिमा पर जो गिराया गया था आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी बोलेगा तो आपका 9 अगस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका हो जाएगा बिहार का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो देखिए गुलामगिरी जो लिखा गया था आपका मराठी में लिखा गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए बताइएगा जो सेबी है फ्रेंड्स उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेबी के। तो सेबी के जो हो जाएगा आपका वो माधवीपुरी बुच, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है। तो देखिए निर्वात में ध्वनि की गति जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा 0, क्योंकि ध्वनि के माध्यम में चलने, ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चांद पर सबसे पहला कदम किसके द्वारा रखा गया था। तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 1% का आधा कितना होता है। तो 1% हटेगा तो क्या होगा आपका 1/100 का आधा बोल रहा है ना, तो 2 से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है नंद किशोर यादव है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है फ्रेंड्स वो आपका बरौनी में स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बरौनी के जो स्थापना किया गया था आपका वो जो किया गया था आपको 1964 ईस्वी में किया गया था। और बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक इकाइयों में से एक है कौन, यानी कि बरौनी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जितने भी लोग बी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होगा? यानी कि फुर्तीला कैसे लिखेंगे? सही वर्तनी ये गलत है, फुर्तीला ये भी गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फुर्तीला ये आपका सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द है, वो क्या है? चलिए बताइएगा। जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए मैथ का हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि टाइम तो है लेकिन स्पेस कम है। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो देखिए वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, वो जैविक उपकरण होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या करता है ना कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन नंबर 37, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, जो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? यानी कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए कीट विज्ञान जो हो जाएगा आपका कीड़ों से संबंधित हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कीट विज्ञान को क्या बोला जाता है? तो इसे एंटीमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान के अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो ये जो करता है आपका 3.5 टन के बराबर। 1 ग्राम सोच लीजिए, एक मात्र ग्राम बोल रहा है, कितना के 3.5 टन कोयला के बराबर क्या करता है? ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय बोलेगा तो आपका लीला सेठ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। जब और उच्चतम न्यायालय का बोलेगा तो आपका फातिमा बीबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये जो मिला था आपका निराला का साहित्य साधना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए 43 नंबर में दिया हुआ, आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई एम लिविंग टुनाइट, ये कौन सा यानी कि टेंस का क्वेश्चन है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 44, जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? तो जीवित कोशिका की खोजकर्ता जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स लीवेनहॉक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृच्छ कटिकतम के रचनाकार जो हो जाएगा आपका कालिदास, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की एक झील है? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स खारे पानी के झील जो आपका हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पेंगोंग त्सो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जजिया कर किसके द्वारा लागू किया गया था, यानी कि लाया गया था? तो ये जो लाया गया था आपका औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा, जजिया कर जो लगाया जाता था फ्रेंड्स गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस पर पुनः लागू किया। देखिए जजिया कर सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48,
22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी थी? तो चलिए बताइएगा फ्रेंड, 22 जनवरी 1950 को जो घटा था फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका खूनी रविवार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जालियांवाला बाग 1919 ईस्वी का हुआ था, ककोरी कांड 1925 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है आपको भागलपुर को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था आपका बोध गया में हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ड्रोन इज अ मेल जेंडर फॉर, यानी कि ड्रोन जो है मेल जेंडर है किसका? तो बी का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स तलवंडी में, जो कि वर्तमान में कहाँ पाकिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्र का जो जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था, जो कि कहाँ, वर्धा में, महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चलिए सभी लोग बताइएगा फ्रेंड्स, अत्याचार का संधि विच्छेद जो आपका होता है वो होता है अति प्लस आचार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, fill in the blanks in idols to let the fill in the blank out of the bag with the correct choice। तो चलिए 56 का क्या हो जाएगा, to let the cat out of the bag with the correct choice। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, महापुरुष में कौन सा समास है? चलिए बताइएगा महापुरुष में कौन सा समास? तो कर्मधारय समास, क्योंकि क्या यहाँ पे बता रहा है कि महापुरुष, तो क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, दर्शन में कौन सा वचन है? बताना कि एक वचन है कि बहुवचन है कि द्विवचन है कि अनेक वचन है। तो दर्शन में जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बहुवचन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 2022 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, बताइए, सुरोलल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जनहित याचिका में भारत के प्रवर्तक कौन थे? तो पीएन भगवती, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा बिहार सासाराम में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका गुजरात, जो कि कच्छ का रन वाला हो जाएगा फ्रेंड्स।
चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दियांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ना कि कच्छ का रन नहीं होगा फ्रेंड्स, बल्कि अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो रोहतास बिहार में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5%, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये इनको जो मिला था फ्रेंड्स मैथिली भाषा के लिए मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल 2, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा बोल दिया तो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है? तो चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा। बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपका टंगस्टन का बना हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है 75, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो हो जाएगा आपका CD देशमुख, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो रेड डाटा बुक जो किया जाता है आपका वो IUCN के द्वारा किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में डचों के द्वारा सबसे पहले जो स्थापित किया गया था आपका पटना में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए वन वाला जो आपको हो जाएगा देहरादून, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलामगिरी जो लिखा गया था फ्रेंड ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को किस स्थल में जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? सिंधु घाटी में, तो ये जो मिला आपका धौलावीरा से मिला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट है 83, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लाइसोसोम की खोज जो किया गया था आपका डी डुबे के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी डुबे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो आपातकाल के समय जो रहता है आपका अनुच्छेद 20 और 21 आपका लागू रहता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो देखिए यूरेनियम का अयस्क जो हो जाएगा पिच ब्लेंड हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में, तो ये मिला था आपका नरगिस मुहम्मदी, यानी कि जो कि कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है 87, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अनाईमुड़ी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया? आधुनिक वाला बोलेगा तो आपका मोसले के द्वारा बनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि आधुनिक वाला बोल रहा है ना, आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो मेंडलीव।
आधुनिक आवाज सारणी किसके द्वारा बनाया गया था? तो मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 90। पौधे में जड़ों से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे क्या बोला जाता है? तो उसे जाइलम कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है 91। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो कालबेलिया जो हो जाएगा आपका राजस्थान का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 1990 ईस्वी में। याद रखिएगा कब किया गया था? 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 94। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। छठी अनुसूची किस राज्यों से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो हो जाएगा आपका बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार आप सभी लोग लाइक जरूर करिएगा और सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए एक एक वीडियो आप लोग को डेली प्रोवाइड करवाएंगे फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को बिहार पुलिस आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हमारे चैनल पर क्लास करते थे फ्रेंड्स, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। तो चलिए सभी को इतना ही, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।